हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार साहनी और आप सभी का अपने चैनल द नॉलेज डोनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें। जी हाँ दोस्तों, इसका मैं कुल 2 वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, आज जो पहला वीडियो होगा दोस्तों, उसमें कुछ आपको यूनिक कंटेंट मिल सकते हैं, शायद आपको यूट्यूब पे मिले, और दूसरा कुछ मिलता जुलता होगा। चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं उन सभी नंबर्स का स्क्वायर जिसका लास्ट डिजिट आपको 0 होता है और किसी किसी का 1 होता है और जिसका 5 होता है। ठीक है, आज देखेंगे कितने आसानी से इसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए बिना लेट के बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले निकालते हैं उन सभी नंबर का स्क्वायर जिसका लास्ट अंक 0 होता है। जी हाँ, जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लीजिए 10 लिया एक नंबर। ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए हम देखते हैं कि जो दहाई का अंक होता है, आप कहोगे भैया दहाई का अंक क्या है, आप कहोगे भाई 1 है। 1 का स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे भैया 1 ही होगा। अब जो 0 वाला डिजिट होता है, जितना 0 होते हैं ना, उसका हम डबल कर देते हैं। अगर 1 0 है तो क्या कर देंगे यहाँ पर, 1 का डबल क्या होगा, 2 होगा। 100 क्या होगा, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि 60 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, आप कहोगे भैया जो नॉन 0 डिजिट है, आप कहोगे भैया क्या है, 6। तो 6 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 6 का स्क्वायर सबको पता है, दैट इज 36। उसके बाद जितना 0 होता है उसका हम डबल कर देते हैं। अगर 1 0 है तो 1 का डबल क्या होगा, डबल 0 कर दिया, 36 हो गया, होगा इसका स्क्वायर हो गया। चलिए भैया मैं कहता हूँ, आप जरा बताना अब 1100 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ 1100 का स्क्वायर क्या होगा। आपको भैया जितने जो बिना 0 वाला डिजिट है उसका हम स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। क्या है भैया, अब 11 है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे भाई 121 होता है। क्या होता है, 121 होता है। और जितने 0 बच रहे हैं, आप कहोगे 2 0 है, 2 0 का डबल क्या होगा, आप कहोगे 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 0 लिख दिया और इसका क्या हो गया भैया, यही इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए हम सभी नंबर का स्क्वायर बताने का प्रयास कर रहे हैं जिसका लास्ट अंक मतलब 1 होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लेता हूं, जैसे मैंने कहा 11 का स्क्वायर क्या होगा भाई। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल, आप सेकंड्स निकालेंगे, लेकिन बताने में कुछ समय लग सकता है। ठीक है, जैसे मैं जिसका उन सभी नंबर का स्क्वायर जिनका लास्ट डिजिट 1 होता है, उसके पहले देखते हैं क्या अंक आता है। इससे एक कम अंक लेते हैं। आप कहोगे भैया इससे कम क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, अब तो यहाँ सबको पता हो गया, और यहाँ तो सबको पता है 10 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। उससे जो एक कम होता है उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे भैया 10 होगा। ठीक है, अब जिसका स्क्वायर निकालना होता है मतलब 11 है, और जिसका स्क्वायर यहाँ पर निकाले हैं इसको आपस में जोड़ देते हैं। 11 10 कितना होगा, आप कहोगे भाई 11 10 कितना होगा भैया, 21 होगा। 121 कितना होता है, 121। 121 क्या भैया, इसका स्क्वायर है। ठीक है, बहुत सिंपल। इसी प्रकार कोई एक नंबर और ले सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं कहता हूं भैया 61 का स्क्वायर जरा निकालना क्या होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे भैया 61 के पहले क्या आता है, आप कहोगे 60। आप कहोगे 60, तो 60 का स्क्वायर क्या है, ये तो मैं पहले बता दिया हूँ भाई, जिसका लास्ट अंक 0 होता है उसका कैसा स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, आप कहेंगे 60 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे भाई 3600 होता है। क्या कहोगे भैया, 3600 होता है। अब 3600 में क्या जोड़ेंगे, ये तो 61 और जिसका निकालेंगे 61 और 60 कितना होता है, आप कहोगे भैया 60 121 होता है। कितना होता है, 121 होता है। और 121 को 3600 में जोड़ेंगे कितना होगा, आप कहोगे भाई 3721 क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। बताइए भैया आसान है कि नहीं, कहोगे भाई बिल्कुल आसान है। चलिए एक नंबर और आपके लिए तसल्ली के लिए एक नंबर और लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं जरा बताना आप सभी बताना 91 का स्क्वायर क्या होगा। 91 स्क्वायर क्या होगा, आप ओरली कीजिएगा, बिना लिखे हुए प्रयास कीजिएगा। आप कहोगे भाई 91 से पहले क्या आता है, 90। 90 का स्क्वायर 81 ठीक है। अब 90 में 81 जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 81 आप कहोगे 181 होता है। कितना होता है, 181 होता है। अब 181 को 81 में जोड़ेंगे कितना होगा, आप कहोगे भाई 8281 होगा। यही क्या होता है भैया, इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए हम सभी नंबर का स्क्वायर बताने का प्रयास करते हैं भैया जिसका लास्ट अंक जो होता है 5 होता है। ठीक है, इसको शायद काफी हद तक लोग इसको जानते भी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर लेता हूं 15 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, उस सभी अंक का स्क्वायर जिसका लास्ट अंक 5 होता है। सबसे पहले जो 5 वाला डिजिट होता है उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 लास्ट डिजिट क्या है, 5 का स्क्वायर आप कहोगे भैया 25 होता है। अब जो 95 डिजिट है, जो वो ऐसा अंक जो 5 नहीं है, उसका एक अंक ज्यादा लेकर उससे हम गुणा करवा देते हैं। अगर 1 है तो 1 से एक ज्यादा कितना होता है, आपको 2 होता है। 1 into 2 कितना होता है भाई, 2 होता है। 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। वेरी सिंपल। ठीक है, फिर मैं एक नंबर लेता हूं भैया, मैंने कहा जरा बताना आप 65 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो हम बड़ी आसानी के साथ क्या कहेंगे भैया, 5 का स्क्वायर निकाल लो पहले। 55 25 और 6 से एक ज्यादा क्या होता है, 7। 6 7 42 25 क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे आपने कहा भैया एक नंबर और ले लेते हैं। आपने कहा 115 ले लेते हैं। 115 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले 115 का स्क्वायर क्या होगा, आप देखेंगे लास्ट अंक क्या है, 5 है। 5 है तो उसका पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, 25 होता है।
बहुत आसानी के साथ। आप कहोगे भाई 11 से एक अंक क्या होता जाता है, आप कहोगे 12, 11 12 कितना होता है दोस्तों, आप कहोगे 132 होता है। 132 25 दोस्तों क्या होगा, 132 25 इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि 41 से लेकर 60 तक का स्क्वायर आप आसानी से सेकंड्सों में कैसे निकालेंगे। चलिए तो हम बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये नंबर आपके सामने लिख चुका हूं, चलिए इसका स्क्वायर निकालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता चुके हूं सभी नंबर का स्क्वायर आप आसानी से निकाल लेंगे जिसका लास्ट अंक 0 0 है, 1 है, 5 है, मतलब इस तीनों का तो आप आसानी से सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस नियम, एक दूसरे नियम से भी बताते हैं दोस्तों, इन सभी नंबर का स्क्वायर आप आसानी से सेकंडों में कैसे निकालेंगे। दोस्तों जिस भी नंबर को आपका स्क्वायर निकालना होता है, हम 41 से 50 की पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका तुलना हम दोस्तों 50 से करवाते हैं। किससे करवाते हैं भैया, 50 से करवाते हैं। जैसे हमें 41 का अगर स्क्वायर निकालना है तो इसका हम तुलना 50 से करवाते हैं और देखते हैं कितना कम है। आप कहोगे भैया 41 50 से कितना कम है, 9 कम है। अब दोस्तों जितना कम होता है ना, जितना कम होता है उतने का स्क्वायर कर देते हैं। आप कहोगे भैया 9 कम पाया, 9 का स्क्वायर क्या होता है, कहोगे भाई 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। अब जो बच रहा है आपका दहाई का अंक उसका स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्क्वायर। दहाई का अंक 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, आप 16 होता है। 16 इसका स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और जो इसका इकाई का अंक बच रहा है दैट इज 1, इससे एक कम इसके स्क्वायर में जोड़ देते हैं। आप कहोगे भैया 16 में एक से कम क्या होता है, कहोगे भाई 0 होता है। 16 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा भैया, कहोगे 16 में 0 जोड़ेंगे 81 होता है। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बताया आपको भैया, जैसे हमको 41 का स्क्वायर निकालना था, आप इसका तुलना करवाए आप 41 से 50 से, और जितना कम पाते हैं उसका स्क्वायर लिखते हैं। 9 कम पाया, 9 में 81 होता है। अब 4 जो दिख रहा है ना, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16, और जो आपका इकाई का अंक बच रहा है दैट इज 1, इससे कम उसमें हम जोड़ देते हैं। अब आप 16 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा, 16 होगा। चलिए उससे 42 का निकाल कर देखते हैं। आप कहोगे भैया 42 50 से कितना कम है, आप कहोगे भाई 42 50 से कितना कम होगा, कहोगे भैया 8 कम है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। बहुत आसान है। अब 4 नहीं दिखना चाहिए आपको, 16 दिखना चाहिए क्योंकि स्क्वायर 16 होता है। अब 16 में 2 से 1 कम क्या होता है, आप कहोगे भाई 1 होता है। 16 में 1 जुड़े कितना होगा, 17 64 क्या होगा भैया, इसका स्क्वायर हो गया। आसान है कि नहीं, आसान है, कहोगे भैया बिल्कुल आसान है। चलिए इसी प्रकार हम 43 करने का प्रयास करते हैं। कहोगे भाई 43 50 से कितना कम है, आप कहोगे भाई साहब 43 50 से 7 कम है। 7 7 क्या होता है, 49 होता है। अब 4 चौक 16, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे और इससे एक कम जोड़ देंगे। 4 चौक 16, 30 से कम एक क्या होता है, कहोगे 2 होता है। 16 तो कितना हो जाएगा, 18। 18 से 49 क्या होगा भैया, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपको 45 का तो स्क्वायर निकालना आ ही रहा है। ठीक है, जो नियम बताएगा उसको तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। चलिए अब इस नियम से भी आपको बताना है, स्क्वायर उतना ही आने वाला है। अब हो गए 45 50 से कितना कम है, आप कहेंगे भैया 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। अब जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक क्या है, 4 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे भाई 16 होता है ना। अब 16 होता है, और जो इकाई का अंक है 5, 5 से एक कम इसमें जोड़ देंगे। 16 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा भैया, 20 25 होगा। उस नियम से भी निकालते दोस्तों तो इतना ही आता है। कैसे निकाल देते हैं, आप कहोगे जो लास्ट अंक है उसको 25 कर देते थे। 4 से एक ज्यादा क्या होता है, 5, 4 5 20 कर देते थे, तब भी उस सिचुएशन में आपका आंसर 20 25 ही आता था। चलिए इसी प्रकार जैसे आपका 49 का निकालना है भैया, 49 का क्या होगा, आप तुलना करवाए 50 से, आपने कहा भैया 1 कम पाया, 1 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे भैया 0। हमेशा 2 अंक लिखना, ये बात आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब इससे आपने 1 पाया, कम पाया, 1 का स्क्वायर करे आपने 0 1 पाया। ठीक है, अब इसका जो इकाई दहाई का अंक है, दहाई का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, 416 आएगा। 16 आएगा। 16 में 9 से एक कम क्या आएगा, कहोगे भैया 8 आएगा। 16 में अगर 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, आप कहोगे भाई साहब, आप कहोगे कितना आएगा, 16 4 20 24, 2401 क्या होगा, इसका स्क्वायर हो गया। बताना भाई आसान है कि नहीं आसान है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई भी इंसान इन सब बताने के बाद आसानी से सेकंडों के अंदर इसका स्क्वायर नहीं निकाल पाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम 51 से 60 तक का स्क्वायर निकालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये उससे भी आसान होता है, आप आसानी से देख कर ही बिना पेन उठाए इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इकाई का अंक जो होता है, सबसे पहले हम इकाई का अंक का स्क्वायर कर देते हैं। और ध्यान देना है, जो आप स्क्वायर लिखेंगे ना उसका आप 2 अंक लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे। आप 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, आप मुस्कुराइएगा, कहेंगे भैया 0 1 होगा कि नहीं होगा। अब जो दहाई का अंक है सब में क्या है, 5 5 है, मतलब 25 से आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, अब जो ये दहाई का अंक है, दहाई के अंक में दहाई का अंक का स्क्वायर कर देते हैं, और जो इकाई का अंक आपका बचता है जो क्या है, आप कहोगे 1 है। अब दहाई के अंक में, अब दहाई के स्क्वायर में इस 1 को जोड़ देते हैं, आप कहोगे 55 25 से कितना होता है, 26 26 क्या होगा भैया, 51 का स्क्वायर होगा।
अब उस नियम से भी निकालेंगे जो मैंने इसके पहले बताया है, उससे भी 2601 ही आएगा। अब जरा बताइए भैया 52 के स्क्वायर क्या होगा? आप आसानी से निकालोगे। कहो भाई जो इकाई का अंक का स्क्वायर हम स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 04 होगा। ये तो 55 25 मतलब 5 मतलब आपको 25 दिखना चाहिए। 25 में जोड़ेंगे कितना होगा? कहोगे 2704। इसी प्रकार हर एक अंक आप निकाल सकते हो। मैंने कहा भैया 54 का बताना, कहोगे 4 चौक 16 होगा, 4 चौक 16 होगा, 55 25 इसको 4 जोड़ दिया 29, 29 और 16 क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा। इसी प्रकार आप हर नंबर का दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसका निकाल को आपको बता देते हैं। आपने कहा 59 का स्क्वायर क्या होगा? आप आसानी से निकालोगे भैया। लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। 9 का स्क्वायर 81, बहुत आसान है। ये 55 25, 55 25 25 में जोड़ेंगे कितना आएगा? आप कहोगे भैया 34, 34 तो 81 क्या होगा दोस्तों? इसका स्क्वायर होगा। आई होप दोस्तों कि इन सभी नंबर को आप निकाल करके देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इसका दूसरा वीडियो का पार्ट लेके आ रहे हैं, उसको जरूर देखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।